हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स और उन गोल्स को अचीव करने का गवर्नमेंट का टारगेट ईयर क्या है, इस चीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है एग्जाम में। अगर आप बीपीएससी में भी देखिएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका बीपीएससी में करंट अफेयर्स के सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैं आपको कवर करा देती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए अवार्ड एंड ऑनर्स जुलाई एंड अगस्त का अपडेट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जा करके देख लीजिएगा। पीडी अक्टूबर 2021 का मेमोरेबल पॉइंट्स भी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा। पीडी अक्टूबर पे मैं काम कर रही हूँ, एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के गोल और उनका टारगेट ईयर डिस्कस कर लेते हैं। पहला गोल है हमारा टारगेट टू अचीव 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसका टारगेट है गवर्नमेंट का 2030 तक अचीव करने का। नेक्स्ट है हमारा गोल टू मेक फर्टिलाइजर सेक्टर सेल्फ रिलिएंट। ये टारगेट है गवर्नमेंट का 2023 तक अचीव करने का। नेक्स्ट टारगेट है गवर्नमेंट का एम टू मिक्स 10% इथेनॉल इन पेट्रोल। ये टारगेट है आपको 2022 तक का। वहीं अगर आप 20% इथेनॉल इन पेट्रोल देखिएगा तो ये टारगेट है 2030 तक का। नेक्स्ट है हमारा गोल टू मेक कंट्री फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक। ये टारगेट है 2022 तक का। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेकर के आती है। जैसे आप देखते होंगे स्वच्छता अभियान करके गवर्नमेंट ने चलाया ताकि साफ सफाई हो सके हर जगह। अगर आप देखेंगे इस टाइम पे तो स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट लेकर के आती है ताकि ये जो टारगेट्स है गवर्नमेंट का, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का टारगेट है, इन सबको कम किया जा सके। इन सबको अचीव करने में ये स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प करे। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल 2022। ये टारगेट था 2022 तक अचीव करने का। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी बहुत सारे स्कीम्स लेके आए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे करके बहुत सारे स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट और इसकी स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के द्वारा लेकर के आया गया ताकि ये जो टारगेट है प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक का, ये टारगेट को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड एलपीजी कनेक्शन टू एवरी फैमिली। ये टारगेट है गवर्नमेंट का 2022 तक अचीव करने का। चलिए नेक्स्ट टारगेट है गवर्नमेंट का टारगेट टू डबल फार्मर्स इनकम। देखिए फार्मर की इनकम को डबल करने का जो टारगेट है वो 2022 तक का है। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती रहती है। जैसे अगर आप फार्मर्स के इनकम को डबल करने के लिए देखिएगा तो पीएम कुसुम लॉन्च किया गया था, जो कि मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम जब मैंने आपको पढ़ाया था 2014 से 2020 तक का, उसमें मैंने आपको कवर भी कराया हुआ है। नेक्स्ट टारगेट है टारगेट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी फ्रॉम 17% टू 25%। ये टारगेट है 2022 तक अचीव करने का। इसलिए अगर आप देखेंगे इस बार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो आया है इसमें इंडिया का जो रैंक है वो सेकेंड हो गया है, क्योंकि इनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है आज के टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिंग ऑल विलेजेस विथ ब्रॉडबैंड। ये 2022 तक का टारगेट है। नेक्स्ट है टारगेट टू कंप्लीट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। इसका टारगेट है 2023 तक का कंप्लीट हो जाने का। नेक्स्ट है गोल टू लॉन्च डिजिटल रेडियो। डिजिटल रेडियो का टारगेट है 2024 तक इसको लॉन्च करने का। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। 2024 तक इसका टारगेट है। आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे रूरल एरियाज में या फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में भी देख रहे होंगे, आज के टाइम पे गवर्नमेंट के एक स्कीम के तहत हर घर में एक गवर्नमेंट का आपको नल लगाया जा रहा है, जिसके तहत आपको कुछ अमाउंट मंथली बेसिस पे पे करना है और आपको कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको पानी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन स्कीम्स को, इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट इन स्कीम्स को ला रही है ताकि इनका टारगेट जल्दी अचीव हो सके। नेक्स्ट हमारा इंडियन इकोनॉमी टारगेटेड टू मेक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। देखिए ये जो टारगेट है वो 2024 से 2025 तक का गवर्नमेंट का टारगेट है और इस कोविड के टाइम पे शायद ये कुछ टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड हो जाए, शायद ये 1 से 2 साल और बढ़ जाए। इन टारगेट को अचीव करने का जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट यही था 2024 से 2025 तक का। चलिए अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टारगेट्स देख लेते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है
टू मेक इंडिया टीबी फ्री कंट्री 2025 तक का इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है। वहीं अगर आप WHO का टारगेट देखिएगा तो 2030 तक का टारगेट है। नेक्स्ट है हमारा टारगेट टू बिल्ड 100 न्यू एयरपोर्ट अंडर बजट 2020 से 2021। ये टारगेट 2025 तक का 100 न्यू एयरपोर्ट बनाने का टारगेट था। और आपको ध्यान होगा कि उड़ान योजना के तहत गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आज के टाइम पे कनेक्टिविटी बनाने के लिए एयरपोर्ट बना रही है। जैसे मैं बिहार का एग्जांपल दे दूं तो बिहार में आपको ध्यान होगा कि दरभंगा में रिसेंटली न्यू एयरपोर्ट बनाया गया है, वो उड़ान योजना के तहत ही बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा टारगेट टू बिल्ड वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये टारगेट है गवर्नमेंट का 2025 तक का। गोल टू डबल मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ये टारगेट भी है गवर्नमेंट का 2025 तक का। मलेरिया फ्री इंडिया 2030 का इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है। नेक्स्ट है हमारा एम टू मेक 30% ऑफ टोटल व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2030 तक का ये टारगेट है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे न्यू चेंजेस भी कर रही है आज के टाइम पे। नेक्स्ट हमारा एम टू एलिमिनेट HIV एड्स 2030 तक का टारगेट है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स थे जो मैंने आपको कराए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। बस 5 मिनट आपको लगेगा इसको रिवाइज करने में और आपका श्योर शॉट हो जाएगा अगर इस टॉपिक से आता है क्वेश्चन तो। अगर मैं आपको बता दूं तो जैसे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HIV वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलमोस्ट अगर आप देखिएगा सारे इंपॉर्टेंट ही है आपको, तो 5 मिनट लगेगा। एक बार आप इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोलूँगी कोई भी रिस्क मत लीजिए, जितने टॉपिक और जितने अच्छे से आप कवर कर सकते हैं ज़रूर कवर कीजिए। एग्जाम्स का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, करंट अफेयर्स का भी जो पूछने का पैटर्न है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो जस्ट किसी चीज़ को पढ़िए मत, बहुत अच्छे से करके जाइए ताकि आपका जो उस टॉपिक से अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए ना तो आपको छूटे ना। मैं PD अक्टूबर पे इसी तरीके से काम करूँगी जिस तरीके से क्वेश्चन इस बार जो BPSC का जो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस आए थे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं PD अक्टूबर का जो बनाऊँ वो उसी तरीके से बनाऊँ ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटे ना। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।